हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग रेजोनेंस थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख रखी होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कमेंट में उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, तो आप वो देखें, तभी ये वाला टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन निकाल लो, नोट बनाना शुरू करो, ठीक है। तो रेजोनेंस थ्योरी, तो पहले थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा जादू दिखाऊं, हल्का फुल्का तुम्हें याद आ रहा होगा। तो रेजोनेंस थ्योरी पढ़ने के पहले याद करो, हम लोग कल कंजुगेशन की बात कर रहे थे। मतलब जैसे ये सिंगल दिख रहा है, सिंगल रहा है, पर ये डबल होता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी है, पी है, पी है और पी है, याद है ना। sp2 तो एक एक पी बच जाता था और प्योर पी बच रहा है। तो रेजोनेंस की कहानियां यहाँ से आपको पिक्चर में देखने मिलेंगी। अब क्या होता है, सब बात करेंगे, ठीक है। गायब हो जा, हाँ। अब देखो, उप्स, मेरा चश्मा ये रहा, हाँ ठीक है, लग रहा हूँ मैं अच्छा, हाँ ठीक। अब ध्यान देना, रेजोनेंस थ्योरी, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। एग्जांपल हम लोग देखें कार्बोनेट का, CO3 2-, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आई होप केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। आराम से बना सकते हैं। CO, ये एक O पे माइनस और ये एक और O पे माइनस, ठीक। इस ऑक्सीजन का नाम मैं रख रहा हूँ A, और इस ऑक्सीजन का नाम रख रहा हूँ मैं B, और इस ऑक्सीजन का नाम रख रहा हूँ मैं C, ठीक है। या तो 1 2 3 भी कर सकते हो आप, चलो ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं, ठीक। ध्यान से देखना, यहां पर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को, तो ये OA और ये कार्बन। ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है? OA और ये C, OA और C, यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? ऐसा नहीं, चलो अच्छे से लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन किसके किसके बीच देख रहे हैं? OA और C के बीच, OA एंड कार्बन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। देखो एक बॉन्ड है, ठीक है सर, ये तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन OB और C, तो यार ये भी आप लोग बता दोगे कि हाँ सर ये भी 1 है, क्योंकि देखो OB और C के बीच एक बॉन्ड है। और मैं तुम्हें पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन OC और C, ये क्या आएगा? ये आएगा 2। देखो, क्योंकि OC मतलब ये वाला ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 2, ठीक है सर, आ गया। आगे आओ, अब ध्यान से देखना और समझना, ये तो आया बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, सबको पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होने लगता है, एकदम सिंपल है ना। ये रिलेशन लास्ट क्लास में भी शायद मैंने लिखवाया था, क्या कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड ऑर्डर के, है ना। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ सर ये तो पढ़ चुके हैं। अब ध्यान देना, अब मेरे को बस बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बताओ। इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर दिख रहा है, इस फिगर का नाम दे रहे हैं हम लोग 1, ठीक है, फर्स्ट। तो फर्स्ट फिगर में फ्रॉम फर्स्ट फिगर में ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका, मतलब OC और C का। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, OC और C का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा है। देखो ना, इसका 2 बॉन्ड है, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, ठीक। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। फिर ये दोनों का बराबर है, देखो 1 1 बॉन्ड ऑर्डर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? OA C, और इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? OB और C, मतलब B वाले ऑक्सीजन और C का बॉन्ड ऑर्डर और A वाले ऑक्सीजन और C का बॉन्ड ऑर्डर दोनों सेम है। देखो यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है सर। तो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा सर? अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि इन दोनों का सेम है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये होना चाहिए OB
सी का मतलब ये दोनों तो बराबर है ना, ओ ए सी, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, कम होना चाहिए, ठीक है, ओ सी ए, वाह वाह वाह, ओ सी और सी, ठीक। अब ध्यान से देखना, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक, क्यों नहीं होता बात करेंगे उस पर। प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, क्या देखा गया, बॉन्ड ऑर्डर जो था वो जो भी आ रहा हो, है ना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर पे ही बात करने वाला हूं मैं। प्रैक्टिकली अभी जो हम लोग ऑब्जर्व किए थे प्रैक्टिकल करके, उसमें हम लोग देखे कि जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू है ना, बॉन्ड लेंथ आर सेम, मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो, इसका बॉन्ड लेंथ है वो, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो तीनों सेम हुआ। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है भाई, ये कहना चाह रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो ऐसा है, ओ बी सी इक्वल टू ओ ए सी इक्वल टू ओ सी सी, मतलब ओ बी और कार्बन का बॉन्ड लेंथ, ओ ए वाले मतलब ओ ए जानते हो ना, ए वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ, और ओ सी वाला ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम था। बॉन्ड लेंथ सेम होने का क्या मतलब है, बॉन्ड लेंथ तभी सेम हुआ होगा सर जब बॉन्ड ऑर्डर भी इसका सेम आए। अब ये क्या बोला है भाई, हाँ, बस यहीं से धीरे धीरे माहौल बन रहा है रेजोनेंस का। अब ध्यान देना, इस चीज को समझाने के लिए आपको ये समझाना पड़ेगा कि यहां जो बॉन्ड ऑर्डर है इन दोनों के बीच, वैसा ही बॉन्ड ऑर्डर इसके बीच हो और वैसा ही बॉन्ड ऑर्डर इसके बीच हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम होगी यहाँ, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको ध्यान से देखना, इसको क्या किया गया, ये O, ठीक है, सॉरी, C डबल बॉन्ड O, देख रहे हो कहाँ कहाँ बन रहा है, O यहाँ पर O पे माइनस है, एक बार यहाँ O पे माइनस है, इसका फर्स्ट दिया नाम। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको सिंगल बना के इधर वाले को डबल कर दूं एक बार, और फिर इस वाले को सिंगल बना के उधर वाले को डबल कर दूं, मतलब ये कुछ ऐसा, ये क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, कर सकता हूं सर। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ध्यान देना और समझना। अब ये डबल हेडेड एरो भी क्यों लगा रहा हूं, सब बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना और समझना। मुझे बस ये बताओ, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या दिख रहा है, sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये आपको कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड पेयर है ना, और ऑक्सीजन जो है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, तो दो लोन पेयर इसके पास पहले ही है, और एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, एक बॉन्ड पेयर और एक, दो और तीन लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा, ये भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। तो तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन दिख क्या रहा है आपको, sp3 दिख रहा है। तो कल ही मैंने पढ़ाया था, कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम जिसका लोन पेयर अगर प्योर पी में पड़ा हुआ है, उसके बाजू में कोई sp2 आ गया, तो वो चाहेगा कि मेरा चार्ज फैल जाए। कल वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो ये क्या चाहेगा कि मेरा चार्ज फैले। मेरा चार्ज कब फैलेगा, जब उसके बाजू में कोई पी खाली हो। तो ये क्या करेगा, ये जुगाड़ जमाएगा, अपने लोन पेयर को ये प्योर पी में भेजेगा, और उस प्योर के थ्रू, प्योर पी के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को इधर उधर घुमाएगा, ताकि चार्ज डिस्पर्स हो, चार्ज फैले और स्टेबिलिटी बढ़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना होता क्या है, वैसे आप चाहो तो थोड़ी सी और डिटेलिंग कर सकते हैं। हाँ, ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3, अगर आप देखें ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप लिख लो 1s2 2s2 और 2p, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, 4, ये होगा, ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ p में 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे, ठीक। क्या ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी होता है, डी ऑर्बिटल, सेकंड पीरियड का मेंबर है सर, नो डी ऑर्बिटल, है ना। डी स्ट्रक्चर होने के लिए कम से कम हमारे लेवल की बात कर रहा हूँ ना, 11 12 की बात कर रहा हूँ, थर्ड पीरियड का होना जरूरी है। थर्ड पीरियड के होंगे तभी तो क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आएगी, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी, तभी तो आपके पास 3 सबशेल हो पाएंगे, 3s 3p 3d। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो 2 में 2s और 2p, बस यही दोनों हो सकता है, ठीक है सर। वीडियो बन रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, वो कैमरा चेक करना पड़ता है यार, हाँ सही बन रहा है, ठीक। अब देखो, ध्यान से देखना, एक दो
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दो क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर और एक और लोन पेयर है। अब सोचो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp3, मतलब एक s और 3 p मिलके sp3 किए होंगे, लेकिन इसके बाजू में क्या है sp2 है, ये देखो। तो ये अपने हाइब्रिडेशन को sp3 से किस में कन्वर्ट कर लेता है sp2 में। जैसे ही sp2 में कन्वर्ट करेगा, सोच के देखना, एक s और दो p मिक्सिंग में गए होंगे, pxpy मान लो, ये दो मिक्सिंग में गए होंगे, तो एक p बचा होगा ना, उसी एक प्योर p में इसका एक लोन पेयर रहेगा और वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा। अभी रेजोनेंस क्या है मैं बात कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे खुशबू आ रही है, अभी के लिए बस ये समझ लो, ठीक है, ये कर लिया, इसको तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, इसकी जरूरत थी ही नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर से मुझे क्या पता चल रहा है ना, नंबरिंग कर दे क्या फिर से, किसको किसको दिए थे, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है ना, तो नाम लिख देते हैं वापस से, ये ए वाला ऑक्सीजन है, ये बी वाला ऑक्सीजन है, ये सी वाला है, ए बी और ये सी वाला है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान से देखना, इन तीनों स्ट्रक्चर से मुझे कार्बोनेट के बारे में पता चल रहा है। देखो प्रैक्टिकली देखे कि भाई सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, मतलब बॉन्ड लेंथ क्या आ रहा है, सेम। अगर बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा है तो आपको डेफिनेटली बॉन्ड ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वही जुगाड़ है रेजोनेंस। ध्यान से देखना, क्योंकि इन तीनों का बॉन्ड लेंथ सेम है तो इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। उसको बताने के लिए यहां पर फ्रैक्शनल बॉन्ड लाना पड़ेगा आपको। अब ये क्या होता है ध्यान से देखना और समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देखना, इसका एक स्ट्रक्चर ये है, वो पहले ही वाला ले लो, ठीक। जब ये स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि सर अभी सी ओसी और ये सी, मतलब ओसी सी वाले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, और ए वाला ऑक्सीजन और बी वाला ऑक्सीजन सिंगल है। इससे ये इंफॉर्मेशन पता चली। दूसरे स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको ये पता चल रहा है कि सर अभी ए वाला ऑक्सीजन डबल है और सी वाला और बी वाला ऑक्सीजन सिंगल है, सिंगली बॉन्डेड है। और थर्ड स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो ये पता चल रहा है कि सर अब बी वाला ऑक्सीजन डबल है और ए और सी वाले सिंगल है। इसका मतलब ये जो ए है, ए वाला ऑक्सीजन, ये अभी सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, मतलब ये कभी कभी सिंगल है, कभी कभी डबल है। मन की आंखों से देखो, मन की क्या सीधी सीधी आंखों से देख लो, इसमें तीनों ऑक्सीजन कभी कभी सिंगल और कभी कभी डबल दिख रहे हैं, कभी कभी सिंगल और कभी कभी डबल। अब बताओ अगर वो डबल है, मतलब बॉन्ड की बात कर रहा हूं, अगर वो डबल बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड तो पक्का बना ही होगा ना, सिंगल बॉन्ड के बाद ही तो डबल बनाओगे, मतलब एक बॉन्ड तो कंफर्म है। लेकिन दूसरा बॉन्ड कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब हर बार डबल थोड़ी है, कभी कभी सिंगल हो जा रहा है, देखो अभी डबल है, अभी सिंगल हो गया, मतलब ये जो दूसरा बॉन्ड होगा ये कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा। क्यों, कंप्लीट होता तो हमेशा यही दिखता ना, लेकिन देखो ये डबल सिंगल फिर सिंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो दूसरा बॉन्ड है वो फ्रैक्शनल रहा होगा। अब जादू देखना, एक स्ट्रक्चर से ये पता चला कि यार ये एक बार डबल है फिर सिंगल है, सिंगल है। अब तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके मैं एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्या तीनों के तीनों सिंगल हैं? हाँ सर सिंगल तो है। मेरे को ये बताओ, ये जो माइनस चार्ज है, कितने माइनस का चार्ज था, 2 माइनस का चार्ज है, ये माइनस ये माइनस, ये 2 माइनस है, ये 2 माइनस का चार्ज, ध्यान से देखना, ये जो 2 माइनस का चार्ज है ये तीन ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। -2 का चार्ज 3 ऑक्सीजन के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है, कभी इसके पास आया -1, कभी इसके पास, कभी ऐसे करके चला है। अब -2 का चार्ज 3 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तो हर किसी को कितना मिलेगा, -2/3, मतलब हर ऑक्सीजन पे चार्ज कितने का है, -2/3, -2/3 और -2/3, क्योंकि -2 का चार्ज 3 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ध्यान से देखना, कभी कभी ये डबल है तो कभी कभी डबल मतलब पार्शियल डबल, ये हुआ, कभी कभी ये भी डबल है मतलब पार्शियल डबल, कभी कभी ये भी डबल है मतलब पार्शियल डबल। तो ये जो बना ना, ये जो बनाए हैं हम लोग जुगाड़ करके, वो हम लोग किससे बनाए थे, हम लोग ये जो जुगाड़ बनाए वो इन तीनों स्ट्रक्चर से बनाए, और इस स्ट्रक्चर से ये वाली प्रॉपर्टी पूरी एक्सप्लेन हो रही है। कैसे, ध्यान से देखना, इसको देखो ध्यान से, क्या नहीं आपको ये नहीं लगता कि ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, और ये वाले कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, और इस कार्बन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल, पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी, ठीक। मतलब इस जुगाड़ से मैं ये समझा दिया कि बॉन्ड लेंथ क्यों इक्वल आ रही थी प्रैक्टिकली, मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा, तो ये अपना अंदाजा है ना, अपने को नहीं पता ये सब होता है कि नहीं,
मतलब इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ, हाँ, लेकिन आप जुगाड़ लगा के बता दिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिए। मतलब ये जो हुआ ना, ये जो हुआ कि भाई माइनस चार्ज इधर उधर घूम रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, देखो पाई बॉन्ड यहाँ है पहले, फिर पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, फिर पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, चार्ज भी घूम रहा है, बस यही सब घटना रेजोनेंस है, इसका कलेक्टिव रूप ही रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस होता क्या है, यहां से उठाएंगे हम लोग, ठीक। अब देखो रेजोनेंस होता क्या है, when all the properties of a molecule, when all the properties of a molecule cannot determined by a single structure, we need more structure to explain, we need more structure to explain, ठीक है। तो हमको और स्ट्रक्चर्स लगते हैं बनाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसे एक स्ट्रक्चर ये था, पर इस एक स्ट्रक्चर से आप यहाँ के पार्शियल डबल को, यहाँ के पार्शियल डबल को नहीं समझा पाओगे, उसके लिए दो स्ट्रक्चर और लगे। अब ये जो फिनोमिना है ना, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं दोस्त, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिना है ये बात क्या है, अच्छा रुको, उसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले एक दो बात और बताऊं, ध्यान से देखना। जो स्ट्रक्चर आपको जानकारी दे रहे हैं कंप्लीट, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इस हाइब्रिड के बारे में, हाइब्रिड मतलब भी बात करेंगे, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी कि ये मॉलिक्यूल ऐसा रहा होगा। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं ना जो स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। these structures are called resonating स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक बात, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। और एक बात रेजोनेंस हाइब्रिड रियल होता है, मतलब रेजोनेंस हाइपोथेटिकल फिनोमिना जरूर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जरूर आप क्या कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है, पर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये जो बना, इन तीनों से कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड होता है वो रियल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो रियल होता है। तो इसको नोट कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो।